पहले इसमें दिख रहा आपकी जो ये है? पीडीएफ है ना, ये वाला, ये जैसे कमांड लाइन, ये दो तीन तरह से आप पाइथन रन कर सकते हो। एक तो जैसे मैंने बताया आइडल वाला होता है, इसमें आप रन कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे कुछ भी हम करेंगे ना, जैसे ऑपरेशन 2+3, तो ये आउटपुट दे देता है 3+3 × 4, सब कुछ इसका आउटपुट दे देता है। और जो तुम्हारा पीडीएफ में फर्स्ट है ना, वो प्रिंट है। तो प्रिंट एक फंक्शन होता है, जैसे मैथमेटिकल फंक्शन होता है, ये एक इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। फंक्शन यही करता है ना हमारा। तो प्रिंट का बेसिक काम यही है कि एक इनपुट लेगा स्ट्रिंग को और ये आउटपुट दे देगा। वो कौन सा शॉर्टकट था? Alt+V, Alt+T, Alt+P था। देखो जैसे ये प्रिंट है, इसके अंदर हमने एक इनपुट दिया स्ट्रिंग का और वो आउटपुट दे देता है अपने आप ही। किया आपने ट्राई अपने उसमें? अभी करती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, साथ के साथ ही कर लो। इसमें बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जिसमें मतलब हम जो भी हम इनपुट देते हैं उसके हिसाब से आउटपुट देता है हमें, जो पाइथन होता है। राइट, प्रिंट एक बेसिक फंक्शन है जो इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग होगी या फिर जो भी कमांड हम दे रहे हैं 5+3, उसका आउटपुट देता है ये हमें। राइट, आ गया समझ? हाँ, समझ आ गया। तो ये बेसिक है अभी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, आगे देखते हैं जो भी तुम्हारा कोर्स है ना उस हिसाब से। बताओ बताओ आगे क्या क्या किया है? हाँ, ये एरर इसलिए आया क्योंकि इसमें जो कैपिटल प्रिंट है ना, वो कोई फंक्शन नहीं होता प्री डिफाइंड पाइथन में। स्मॉल वाला प्रिंट होता है, वो होता है। तो तभी इसमें एरर आया है। जो इसमें पाइथन में डिफाइंड होगा उस हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। देखो इसमें लिखा है नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट भी करूंगा यहाँ पे, तो ये देखो एक तो कलरिंग नहीं हुई इसमें। अगर हम इसमें करते हैं ना तो इस फंक्शन में कलरिंग हो जाती है अपने आप। देखो जैसे ऊपर वाले प्रिंट में ऑरेंज कलर हो गया अपने आप, इसमें नहीं हुई। तो इसमें मतलब पता ही लग गया हमें कि एरर देगा ये। इसमें लिखा है, एरर में लिखा है नेम एरर, नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, यही लिखा हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में। ठीक है। ठीक है। इसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मतलब पाइथन बहुत जल्दी से आपको रिजल्ट देता है जो भी आप करोगे। जैसे इसमें लिख रखा है 9 × 12 5, तो ये सब कुछ दे देगा बहुत जल्दी। 22/7, ये देखो, ये सीधा आउटपुट दे देता है। बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। पावर के लिए इसमें 2 बार स्टार साइन लगाना होता है, मल्टीप्लाई के लिए 1 बार स्टार, और डिवाइड के लिए फॉरवर्ड स्लैश होता है। ये देखो, ये 4 × 3, ये 2⁻³ 3, 2⁻³ 8, और ये नॉर्मल डिवीजन है। और एक ऐसे एरर आ सकता है इसमें, अगर आप जीरो से डिवाइड करोगे ना, मैथमेटिकल में इसका जीरो से डिवाइड करने पे वो होता है, तो ये भी इसमें कवर्ड होता है।
जीरो डिवीजन एरर कहते हैं, आप आगे भी पढ़ोगे। जैसे जीरो से डिवाइड करोगे मतलब मैथमेटिकली नहीं कर सकते आप, तो इसमें ये पाइथन भी कवर करता है इसे। आगे बहुत ज़्यादा पढ़ोगे इसके बारे में आप, जीरो डिवीजन एरर। आ रहे समझ? हाँ जी, समझ आ रहा है। अच्छा देखो, जैसे मैंने 22 बाय, अबे एक सेकेंड, ये वो वाला पाइथन 2 था, ये पाइथन 3 में कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ देखना चाह रहा था, ये देखो पाइथन 3 में 22/7 किया मैंने, तो ये 3.14 आ रहा है, मतलब पूरा डेसिमल वाला आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ये पाइथन 3 चला रहा हूँ मैं कमांड लाइन में, क्योंकि मेरे पाइथन जो आइडल है ना मेरे, उसमें पाइथन 2 चल रहा है अभी। ये देखो, जब हमने पढ़ाई की थी अपनी तो पाइथन 2 पढ़ाते थे हमें, ये अभी पाइथन 3 आया नया, तो अब ये पढ़ा रहे हैं। तो जैसे पाइथन 2 में मैंने 22/7 किया था तो 3 आता था, ये देखो, ये पाइथन 2 का आउटपुट है। पाइथन 3 में ये अलग है, जो तो आपकी टेक्स्ट बुक्स में है वो ये है, 22/7 करने में पूरा डेसिमल पॉइंट आ रहा है ना। ये भी बता देता हूँ कि कमांड लाइन से कैसे चलाते हैं पाइथन। देखो, अगर आपके उसमें पाइथन डला हुआ है तो कमांड लाइन आप CMD से खोलते हो, और यहाँ से आप बस पाइथन टाइप कर दोगे तो हो जाना चाहिए। एक बार ये भी ट्राई कर लेना। जैसे मैं पाइथन टाइप करूँगा यहाँ कमांड लाइन से भी चल जाता है, और यहाँ पे आप कोई भी कमांड डाल सकते हो। कमांड लाइन में ट्राई करो, वो भी कर रहा है, आप भी कर लो। CMD खोलो और पाइथन लिखो उस पर, तो उस पर वो इंटरप्रेटर खुल जाएगा पाइथन का। ठीक है, पाइथन देख 3 अब तो जो वहाँ कर रहा था ना वो यहाँ भी कर लेगा, कुछ भी प्रिंट करके दे। नहीं, कमांड कमांड लाइन वाला है। कर रहे हो आप ट्राई कमांड लाइन वाला? हाँ, कर रही हूँ। हाँ, आइडल तो वहाँ से खोलना है ना, जैसे सर्च करके यहाँ। इससे ये अलग है, ये कमांड लाइन वाला है, तुम्हें शायद इसमें भी करने को कह रहे हैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में। इसमें नहीं रहता, इसमें फाइल सेव करने का ऑप्शन नहीं होता, मतलब कमांड लाइन वाले में खाली आप मतलब रन कर सकते हो स्टेटमेंट्स पाइथन की। तो फर्क ये है कि आइडल में ये भी ऑप्शन होगा कि आप सेव कर सकते हो अपनी फाइल को, पूरा प्रोग्राम बना के सेव कर सकते हो। कमांड लाइन में खाली रन ही होगा। तो ये दोनों फर्क है, आपको मतलब कैसे भी बोल सकता है, अगर मतलब स्कूल वाले कैसे ही बोल सकते हैं कि आइडल में रन करो कि कमांड इसमें करो, कमांड रो, तो दोनों में आना चाहिए। ठीक है, ठीक। ठीक, आगे बता क्या है। ठीक है, ये सब कवर हो गया। हाँ, इसके बाद ये आता है प्रिंट में ना, मतलब एक तो है कि नॉर्मल आप प्रिंट करा रहे हो, इसमें सेपरेटर भी होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें ये लिखा है कि अगर आप कुछ मतलब एक आर्ग्यूमेंट होता है प्रिंट फंक्शन में, जैसे हम SCP कहते हैं सेपरेटर, और इसमें मतलब हमें सेपरेटर पास करना होता है। और सेपरेटर कुछ भी हो सकता है, बाय डिफ़ॉल्ट एक स्पेस होती है सेपरेटर। और इसमें आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो SCP के अंदर क्या आएगा, जो भी आएगा वो उस प्रिंट के अंदर वो वहाँ लग के आ जाएगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये है, डिफरेंट आ रहा है ना। एक सेकेंड, ये पाइथन 2 में थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। नहीं कोई नहीं, वो तो कमांड प्रॉम्प्ट है। बड़ी करूँ? दिख रहा है ना?
हाँ ये जी, देखो, दिख रहा है। इसमें मैंने ये किया प्रिंट, यही आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है कि अगर आप नॉर्मल बाय डिफॉल्ट कोई सेपरेटर स्पेसिफाई नहीं किया तो एक स्पेस दे देता है इनके बीच में। तो 100, 200, 300 सबके बीच में एक एक स्पेस आ जाएगी, ठीक है। और अगर अगर आप अलग से एक सेपरेटर डिफाइन करते हो, जैसे मैंने ये किया, कॉमा करके SCP इक्वल टू, ये डाल दिया मैंने, SCP एक आर्ग्यूमेंट डाल दिया प्रिंट के अंदर, इसके अंदर ये डाल दिया कि ये आए इनके बीच में। तो जैसे ही मैं करूँगा सबके इन दोनों के बीच में ये आ जाएगा, ये देखो आउटपुट चेंज हो जाएगा अब। इनके बीच में पहले स्पेस आ रही थी, स्पेस एक डिफ़ॉल्ट सेपरेटर था। अगर आप कुछ भी नहीं डालोगे SCP के अंदर तो एक स्पेस आएगी, लेकिन अगर आप SCP में डिफाइन कर दोगे वो इसके बीच में आ जाएगा। मैंने ये डिफाइन किया तो ये आ जाएगा। अगर मैं कुछ और करूँगा, मैं एक प्लस साइन दे दूंगा तो ये आ जाएगा। जो भी आप यहाँ डालोगे वो इनके बीच में आ जाएगा। प्रिंट के अंदर एक आर्ग्यूमेंट है सेपरेटर। एक बार ट्राई कर लो आप भी अपने सिस्टम में, समझ आएगा थोड़ा। हाँ, ठीक है, ठीक। हाँ, जो भी डाला, जैसे कॉमा डाला तो कॉमा आ गया, यहाँ पे स्टार और ये दो वो डाले तो ये सिमिलर यहाँ पे आ गया, कॉमा डाला कॉमा आ गया। अब ये अलग तरह के होते हैं, ये जो \n है और \t, ये एक स्पेशल कैरेक्टर होते हैं पाइथन जो रिकॉग्नाइज करता है। ये क्या करेगा, जैसे ही आप \n डालोगे ना तो उसमें एक लाइन छोड़ देता है ये, मतलब 100 के बाद एक लाइन छोड़ेगा, 200 के बाद एक लाइन छोड़ेगा। मैं करके दिखाता हूँ। और जैसे \t होता है, टैब के लिए होता है, तो 100 के बाद एक स्पेस छोड़ेगा और 200 के बाद स्पेस छोड़ेगा। मैं करके दिखाता हूँ। मैंने \n डाला यहाँ, तो देखो इसने स्पेस छोड़ दी, 100 के बाद एक स्पेस आ गई और 200 के बाद एक न्यू लाइन आ गया। ऐसी अगर मैं टी करूंगा तो एक टैब आ जाएगी। और अगर आपको रिपीट करना हो ना ऊपर वाला कमांड इसमें अपने आइडल में, तो आप ऑल्ट पी करके कर सकते हैं। ये देखो, आइडल में ऑल्ट पी से होता है और कमांड लाइन में अप एरो से होता है रिपीट। एक बार आप ट्राई करो ये वाला \n और \t। एक मिनट। और जो सेपरेटर होता है वो कभी लास्ट के बाद नहीं आती है कैरेक्टर, खाली देखो सेकंड लास्ट तक आता है, लास्ट के बाद कुछ नहीं डालेगा ये। ठीक। आ गया समझ ये वाला? हाँ, आ गया। ठीक है। अब मैंने बताया एंड में कुछ भी नहीं डालता ये सेपरेटर, खाली बीच में डालता है इनके। ठीक है। तो एक और एंड पैरामीटर होता है इसके अंदर, प्रिंट फंक्शन के अंदर, वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो जैसे मैंने सेपरेटर डाला तो मैंने बताया था लास्ट में नहीं आता, तो बीच बीच में कॉमा आ गया, ठीक है। अब मैं एंड डालूंगा तो ये एंड के एंड में ये डाल देगा, जो भी आप एंड में स्पेसिफाई करोगे। मैं दिखाता हूँ करके। जैसे ये है, ठीक है। अभी तक मैं कुछ भी एंड नहीं डाल रहा, तो एंड में कुछ भी नहीं आ रहा है, ये देखो 100, मतलब बीच बीच में जो भी मैंने यहाँ स्पेसिफाई किया वो आ गया। अब मैं एक बार एंड वाला दिखाता हूँ। मैं कॉमा करके एंड भी स्पेसिफाई कर दूंगा, एंड इक्वल टू, अब मैं डाल देता हूँ, ये डाल दिया। तो अब इसमें 100 के बाद दो जगह, 100 के बाद ये आएगा, 200 के बाद ये आएगा, 300 के बाद ये एंड वाला आ जाएगा। ये देखो, और क्योंकि मैंने \n नहीं किया तो वो आगे नहीं गया अभी। 100 के बाद ये आया, 200 के बाद ये आया, और जो एंड में स्पेसिफाई किया वो एंड में आ गया। एक बार आप ट्राई कर लो अपने सिस्टम में। जो भी आप एंड में डालते हो वो एंड में आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ एंड में 3 एक्सक्लेमेशन डाले, \n डाला तो 3 एक्सक्लेमेशन आ गए एंड में और एक लाइन छोड़ दी। सेपरेटर में आप जो भी डालते हो वो सेपरेट करता है, तो एंड में नहीं आता सेपरेटर वाला, वो इनके बीच में आ जाएगा।
समझ आ गया? हाँ समझ आ गया। ठीक है, शायद ये हो गया। ये मतलब हो गया ये। बाकी थ्योरी है, थ्योरी में अगर कोई डाउट हो तो ऐसे ही पूछ लेना। ये वैसे आगे आप पढ़ोगे ये सब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये तो शायद 12th में आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और इंटरप्रेटेड यही होता है कि एक इंटरप्रेटर होता है जो कि लाइन बाय लाइन इसको वो करता है, इसको वो चेक करता है। इट रिक्वायर्स एन इंटरप्रेटर। कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है पाइथन में। जो बाकी लैंग्वेजेस होती है सी प्लस प्लस और जावा, वो कंपाइलर होती है। वो एक साथ कोड को देखती है, उसको कंपाइल करके एक बाइनरी फाइल बनाती है उसकी, और फिर उसके साथ कुछ काम करती है। पाइथन लेकिन लाइन बाय लाइन करता है। ये याद करने का है जो भी डेवलप किया इसने। और क्रॉस प्लेटफॉर्म है कि ये काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म में रन हो सकता है। फ्री है, ओपन सोर्स है। ठीक है, ये सब थ्योरी है, हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादातर ये चीज़ें समझ आ गई हो तो फिर आ गया नहीं समझ? हाँ ये समझ आ गया। ठीक है, अगला बताओ। फाइल वाला, फाइल बताओ। तो देखो, दो तरीके होते हैं रन करने के लिए पाइथन। एक तो है कि आप यहाँ पे लिख रहे हो, राइट, कि इसमें आपने कमांड लिखा और वो चीज़ आ गई यहाँ पे, प्रिंट हो गई। लेकिन इसमें कुछ सेव नहीं होता। मतलब यहाँ पे जो भी होगा वो यहाँ ही पे चलता रहेगा, लेकिन सेव नहीं होता। चाहे मैं यहाँ पे करूँ, चाहे मैं इधर कमांड प्रॉम्प्ट में करूँ, कुछ सेव नहीं होता यहाँ पे। तो अगर हमें सेव करना है अपना वर्क, मतलब किसी को भेजना हो या फिर आगे के लिए रखना है, तो मैं यहाँ फाइल पे जाऊँगा। ये न्यू फाइल बनाना होता है। यहाँ पे मैं सेव कर लूँगा। कोई भी फोल्डर हो सकता है ये, मतलब जहाँ पे भी आप प्रोजेक्ट रखना चाहते हो वहाँ रखना। जैसे मैंने एक ऑलरेडी बना दिया। यहाँ पे मैं इसका नाम दे दूंगा। एक्सटेंशन इसने पहले ही दे दी है, डॉट पी वाई एक्सटेंशन होती है। इसको सेव कर देंगे। अभी सेव हो गया है। मैं इसमें कुछ भी डाल सकता हूँ पाइथन का कोड, और उसको रन कर सकता हूँ। फाइल सेव, और इसको रन। ये मैंने फाइल बना दी, इसके अंदर एक कमांड दे दी। मैं इसको रन करने के लिए यहाँ से एफ रन ये करूँगा या F5 दबा दूंगा। ठीक है, ये यहाँ पे प्रिंट हो गया, रन हो गई वो फाइल। इसमें बहुत सारी कमांड भी लिख सकते हैं एक साथ। ये सारी कमांड इसने रन कर दी यहाँ पे, ABCDEF7। तो मेन पर्पस इसका ये है कि मैंने जैसे मान लो बंद कर दी है फाइल, तो अब ये सेव्ड है मेरे पास सारा। यहाँ पे सेव्ड है, इसको मैं खोल सकता हूँ। राइट क्लिक करके एडिट विद आइडल, फिर से खुल जाएगी। एक बार कर लो ट्राई, फाइल वाला। करके बताना मुझे हो रहा है कि नहीं। ठीक है। तो सेव करने के बाद ही वो एग्जीक्यूट होता है। जब तक आप सेव नहीं करोगे ना, जैसे मैंने प्रिंट एक और, जैसे मैंने 3 लाइन लिखी हुई है, अब मैं एक और लाइन लिख रहा हूँ। तो जब तक आप सेव नहीं करोगे ना इसे, यहाँ पे एक स्टार मार्क बना आ जाता है। आप रन नहीं कर सकते तब तक। यहाँ पे ये बोल देगा सेव करो, फिर आप ओके कर दोगे, सेव कर देगा और ये रन हो जाएगी। हाँ ऐसे ही हुआ है। हाँ, ठीक है। अब इसको, अगर आप इस फाइल को, मतलब आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी चला सकते हैं, वो बता देता हूँ मैं। जैसे मैंने सेव करी थी, मैंने एक फोल्डर बना लिया था इसका, यहाँ पे डाल दिया था मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, पाइथन प्रोग्राम के अंदर, यहाँ पे। थोड़ा सा
एक सेकंड, किधर करी थी मैंने, कोई याद ही नहीं। पाइथन प्रोग्राम, ये रहा। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया था, इसके अंदर मेरा ये प्रोग्राम था। तो अगर मेरे को ये कमांड प्रॉम्प्ट से रन करना है ना, मैं उस फोल्डर में जाऊँगा, यहाँ पे टाइप करूँगा cmd.exe, इससे कमांड प्रॉम्प्ट खोल देगा वो इस जगह पे, जिस जगह पे मैं हूँ वो कमांड प्रॉम्प्ट खोल देगा इस जगह पे, डॉक्यूमेंट्स और ये पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, अब मेरे को ये वाली फाइल इसके अंदर है, अगर मैं इसमें ls था क्या था, हाँ dir करूँगा, तो मेरे को बता देगा इसमें एक फाइल पड़ी हुई है newproc.py। अगर मैं इसको रन करना चाहता हूँ तो मैं पाइथन टाइप करूँगा, स्पेस देके इस फाइल का नाम डाल दूंगा new_prog.py, तो ये रन हो जाएगी। जिस जगह पे लोकेशन में है वहाँ पे आपको ये टाइप करना है cmd.exe, कमांड प्रॉम्प्ट खोल देगा वो इस जगह पे। इसके अंदर हमारी फाइल है ये वाली, हम देख सकते हैं इस फाइल को dir से। dir एक कमांड होती है कमांड प्रॉम्प्ट की, इससे मैंने देख ली मेरे पास फाइल पड़ी है। इसको अगर एग्जीक्यूट करने में पाइथन टाइप करूँगा और इस फाइल का नाम लिख दूंगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। एक बार ये ट्राई करो, जहाँ पे आपने सेव करी है ना वो देखो लोकेशन, वहाँ पे जाओ, cmd.exe डालो और फिर पाइथन स्पेस देके अपनी फाइल का नाम डालो, वो देखो वो एग्जीक्यूट हो रही है कमांड प्रॉम्प्ट पे कि नहीं। एक बार ट्राई करो। पाइथन खाली हमें ये देता है, मतलब जो हमने इंस्टॉल किया ना आइडल, तो ये ऐसा देता है कि हम इस पे लिख सकें, और ये कलर वलर देता है डिस्टिंग्विश हो सके जिसकी। तो हम नॉर्मल भी लिख सकते हैं अपना, जैसे मैं एक नोटपैड में भी लिख सकता हूँ अपना प्रोग्राम। जैसे मैं यहाँ करूँगा न्यू, सुन ले तू, ये नहीं बताऊँगा। जैसे मैं नोटपैड में भी लिख सकता हूँ अपना प्रोग्राम, ये मैंने नोटपैड किया, यहीं पे ले गया मैं डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है। फिर मैंने पाइथन prog2, ये मैंने नोटपैड की फाइल बनाई और यहाँ पे फोल्डर में सेव कर दिया मैंने, लेकिन उसका एक्सटेंशन मैंने दे दिया .py, जिससे कि इंटरप्रेटर रिकॉग्नाइज कर सके इसको। ठीक है, नहीं है समझ? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ इससे कि ये जो है ना, ये जो आइडल दे रहा है, ये खाली एक वो दे रहा है हमें, जिससे कि ये जो प्री डिफाइंड है ना, ये वो कर सके। जैसे मैं प्रिंट लिखूंगा तो ऑरेंज कलर आ जाए, तो ये समझता है उस चीज़ को इंटरप्रेटर, और इसको कलरिंग दे देता है ताकि थोड़ा आइडेंटिफाई कर सके। हम वही चीज़ एक नोटपैड में भी लिख सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइमिंग हम इसमें ही लिखेंगे। जो मतलब स्कूल यही रेकमेंड करता है कि आप इसी में करो, एक उसमें करके न्यू फाइल बना के आप लिखो, लेकिन आप किसी में भी किसी भी टेक्स्ट एडिटर में कर सकते हो। जैसे मैं इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, ये मैंने बनाया, प्रिंट किया मैंने, ये नोटपैड में लिख रहा हूँ मैं। अगर मुझे सिंटैक्स पता है सबका तो मैं लिख दूंगा। ये मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने, यहाँ स्टार मार्क आ रहा है, इसको सेव कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको रन करने के लिए मैं cmd खोलूँगा, और यहाँ से मैं इसकी जैसे मैंने डाला था पाइथन, इसको रन कर दूंगा मैं .py, तो ये प्रिंट हो गया जो मैंने इस पे लिखा। तो मतलब पाइथन हमें खाली ये देता है, जैसे इस नोटपैड ने रिकॉग्नाइज नहीं किया इसको, लिख हम किसी में भी सकते हैं, एग्जीक्यूट हम कमांड लाइन में कर सकते हैं। तो हमें पाइथन क्या दे रहा है, हमें एक पूरा वो दे रहा है, ये इंटरफेस, जिसमें हम एग्जीक्यूट भी कर सकें और रन भी कर सकें और लिख भी सकें। यहीं पे वो करके रन हो जाती है चीज़ें। इसको मैं ऐसे भी रन कर सकता हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट पे भी कर सकता हूँ। आगे समझ? एक बार ट्राई करो नोटपैड, मतलब किसी भी उस पे लिख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
लेकिन स्कूल के हिसाब से चलेंगे, हम इसी में ही करेंगे सारा जो हमें पाइथन प्रोवाइड करता है। एक बार नोटपैड वाला आप ट्राई कर लो, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी इसमें। ठीक है। तो पाइथन हमें बस ये पूरा ओवरऑल वो दे देता है कि आप प्रोग्राम भी लिख सको और उसको रन कर सको, ओवरऑल एनवायरनमेंट दे देता है। लेकिन हम नोटपैड में लिख के, मतलब किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिख के उसको कमांड प्रॉम्प्ट से रन कर सकते हैं, राइट। तो जो पाइथन ने हमें दिया वो ये सब दे दिया कि हमें एक ओवरऑल एनवायरनमेंट दे दिया। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये दे दिया कि ये प्रिंट कलर हो जाता है, जैसे इसमें सब कुछ कलरिंग हो जाती है, मतलब अच्छे से समझ आती है इसमें चीज़ें। लेकिन हम एक नोटपैड में भी करके कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसे। लेकिन पाइथन ने हमें एक ओवरऑल एनवायरनमेंट दे दिया, और स्कूल में भी यही प्रेफर करते हैं कि आप इसी से करो सब कुछ। आगे समझ? आगे समझ? हाँ ठीक है, आगे करें। हाँ, और एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे ये जो हमारे ये बनते हैं ना, एक सेकंड, डॉट पाई बनता है। अगर हम इसको डबल क्लिक करते हैं ना, तो ये एग्जीक्यूट होता है। ये बहुत ब्लिंक ऑफ द सेकंड के लिए होता है, इसलिए हमें दिखता नहीं है। तभी हम कमांड प्रॉम्प्ट से या फिर आइडल पे जाके रन करते हैं। तो आप डबल क्लिक करोगे तो ये चलता है, दिखता नहीं हमें कुछ। तभी हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके उसको देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या करना है? पहले तो आगे का देखते हैं। एक मिनट, ये बता रहे हैं मुझे कुछ। अगर हमें जैसे इसमें एक साथ ये प्रिंट करना हो ना, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में। अभी तो हम अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं। प्रिंट कमांड खोला, फिर ये एबीसी किया, फिर से प्रिंट किया, अगर हम डीईएफ किया। तो अगर हमें एक में करना है तो हम क्या करेंगे, जो अभी हमने सीखा है बैकस्लैश n वाला, मैं डायरेक्टली एक ही स्ट्रिंग में डाल दूंगा। बैकस्लैश n को ये रिकॉग्नाइज कर लेगा एज अ स्पेस, तो ये अगली लाइन में प्रिंट करेगा। हाँ, और अगर नंबर इसके साथ करना है मुझे, तो मैं इसको, नंबर कभी भी इसमें नहीं आता डबल कोट्स में, डबल कोट से अलग आएगा। ठीक है, यहाँ पे बैकस्लैश n कर दूंगा। बैकस्लैश n से एक और लाइन आ जाएगी यहाँ पे, ये मैं कर दूंगा। नंबर को मैं इसी में लिख दूंगा, नॉर्मल इसमें, विदाउट एनी वो डबल कोट्स। और फिर मैं यहाँ पे भी, अब ये मेरे हिसाब से पूरी एक एक ही कमांड में हमने ऊपर वाला कवर कर दिया। देख लेते हैं एक बार। सेव करूँगा मैं और रन। नहीं हुआ। अरे पाइथन 2 है ना, एक बार मैं पाइथन 3 में करता हूँ ये। ये देखो, ये एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में हमने पूरा कवर कर दिया, मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स को। एबीसी आया, बैकस्लैश n का मतलब नेक्स्ट लाइन, तो उसने रिकॉग्नाइज कर लिया हम नेक्स्ट लाइन देना चाहते हैं, तो नेक्स्ट लाइन पे ले गया। फिर डीईएफ आया, फिर नेक्स्ट लाइन आया, फिर डीईएफ के बाद एक लाइन छोड़ी इसने। उसके बाद हमने कुछ नंबर्स के साथ ऑपरेशन किया, 3+4, तो 3+4 उसने 7 कर दिया। 7 के बाद हमने यहाँ पे एक बैकस्लैश n कर दिया, तो नई लाइन पे ले गया वो, और फिर XYZ प्रिंट कर दिया। ये पॉइंट है कि अगर हमें बैकस्लैश n या कोई भी कैरेक्टर लिखना है, वो हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। नंबर हम बिना डबल कोट्स के आ जाएगा। समझ आ गया? ये वाला एक बार ट्राई कर लो आप, जो मैंने सिंगल स्टेटमेंट में किया है ना। ठीक है। हाँ, कर लो एक बार। जो ये एग्जीक्यूट हो रहा है ना, ये सब जहाँ पे ये एग्जीक्यूट होता है उसको शेल कहते हैं। यहाँ पे देखो लिखा होगा आपके उसमें, पाइथन शेल, वही लिखा हुआ है उसमें डॉक्यूमेंट में।
दो तरह से हमने देखा था, वो स्क्रिप्ट मोड था ना जिसमें हम फाइल बना रहे थे, वो स्क्रिप्ट मोड होता। एक तो इसमें लिखे हैं, दो तरह के हैं, एक इंटरैक्टिव जिसमें हम यहीं पे लिखे जा रहे थे सब कुछ, ये इंटरैक्टिव होता है, आपको उसी टाइम आउटपुट दे देता है ये, और ये शेल के अंदर एग्जीक्यूट होता है सारा। और दूसरा होता है स्क्रिप्ट जिसमें हम एक पूरा वो लिखते हैं, जो हमने वो लिखी थी ना जैसे ये, हाँ, पूरा प्रोग्राम लिखते हैं और उसके बाद रन करते हैं, ये स्क्रिप्ट मोड होता है। इसकी डिफरेंस आता है हमेशा एग्जाम में, स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, इंटरैक्टिव मोड क्या होता है। हाँ, तो स्क्रिप्ट मोड जो हमने देखा, पूरा हम प्रोग्राम लिखते हैं और फिर उसको रन करते हैं, और इंटरैक्टिव में लाइन बाय लाइन हम लिखते हैं और लाइन बाय लाइन में आउटपुट देता है। ठीक है। ठीक है। और जो भी रन होता है वो होता कहाँ पे, शेल में ही रन होता है सब कुछ, चाहे हम इस पे लिखें चाहे उसमें लिखें। अगर मैं इसको भी रन करूंगा तो ये देखो, ये शेल में रन होता है, ये अपने आप शेल खुलता है और इसमें रन होता है, ये यहाँ पे लिखा है पीडीएफ, एग्जीक्यूटेड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर विच इज नोन एज पाइथन शेल। ठीक है। ठीक है। पाइथन कैरेक्टर सेट इज अ कैरेक्टर रिप्रेजेंट एनी लेटर डिजिट। तो कैरेक्टर सेट में ये सब आते हैं, पाइथन में लेटर्स होते हैं, लेटर्स ये कवर करते हैं, कैपिटल ए से जेड से छोटा ए से जेड, डिजिट होते हैं 0 to 9, ये सारे स्पेशल सिंबल होते हैं, ये ज़्यादातर याद करने का ही है। वाइट स्पेसेस होती हैं, इसमें ब्लैंक स्पेस आती है, ये आता है, न्यू लाइन आता है जो हमने देखा था बैक स्लैश इन, मुझे भी नहीं पता, ये आता नहीं है वैसे ज़्यादा, ये कैरेज रिटर्न और ये सब। नहीं, ये तो हमें, मेरे को भी नहीं पता था, ये यूज़ ही नहीं होता कभी, ये कैरेज रिटर्न वगैरह यूज़ नहीं होता। टैब्स, न्यू लाइन यूज़ हो जाएगा, टैब यूज़ हो जाता है, बैक स्लैश टी, वही सब होता है, ये सब होता नहीं है। अदर कैरेक्टर पाइथन ऑल एक्सपीरियंस, तो ये सब याद करने का ही है। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये बता रखे कि ये सब यूज़ कर सकते हो आप पाइथन में। और ये इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल और असाइनमेंट। तो वेरिएबल रिप्रेजेंट नेम लोकेशन दैट, तो वेरिएबल जैसे एक मैथ्स में जैसे एक वेरिएबल होता है, एक जगह होती है जहाँ पे स्टोर हो रही है कुछ वैल्यू, जैसे कि ड्रॉ बोर्ड है कुछ, पेंट में ही कर दो। तो जैसे मान लो कि ये एक वेरिएबल है, राइट, इसमें ये रहा, मान लो x एक वेरिएबल है, तो एक जगह है, ये मेमोरी होती है कंप्यूटर की हमारी, मेमोरी में एक स्पेस होती है जहाँ पे सेव होता है, ये ढंग से तो लिख नहीं रहा, ये मेमोरी होती है कंप्यूटर की, ये इसका नाम होता है इसका, और इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं कुछ भी। जैसे मान लो कि मैंने 5 स्टोर कराना है, तो मैं एक कंप्यूटर की मेमोरी में 5 स्टोर करा रहा हूँ, और अगर इसको रेफरेंस करना हुआ तो हम वेरिएबल से रेफर करते हैं, जैसे मैथ्स में होता है वैसा ही है, लेकिन ये कंप्यूटर के उसमें है। तो एक मेमोरी स्पेस अलॉट होती है, एक उस मेमोरी स्पेस को रेफर करने के लिए एक वेरिएबल होता है हमारे पास, और इसको रेफर करके हम उस वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। आगे समझ, मैथ्स की तरह ही है, बस एक मेमोरी में सेव कर दी उसकी वैल्यू, और जब भी उसको यूज करना हुआ तो हम इसको यूज करके यहाँ तक पहुंच ठीक सकते हैं। मैं एक बार करके दिखाता हूँ, थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। ठीक है। जैसे मान लो, दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन दिख रही है ना, नीचे है। हाँ जी, हाँ, दिख रही है। मैं बहुत नीचे लिख रहा हूँ, एक सेकंड, इसको न्यू कर देता हूँ।
एक सेकंड में न्यू करके करता हूँ। हाँ, इस पे लिखता हूँ मैं। तो मान लो कि जैसे x इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में यही होता है कि हमने एक मेमोरी स्पेस ली कंप्यूटर की, ये एक मेमोरी स्पेस है, तू भी देख ले थोड़ा अच्छे से बेसिक क्लियर होगा। ये एक मेमोरी स्पेस है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। उस मेमोरी स्पेस के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया x, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा दी 5, राइट। वेरिएबल बनाया x और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा दी 5। अब उस 5 पे अगर मुझे पहुंचना है तो मैं इस पे जैसे ही मैं x को रेफर करूंगा वो ऑटोमेटिकली 5 को रेफर होगा। जैसे मैं प्रिंट x करूंगा तो वो डायरेक्ट 5 को प्रिंट करेगा। मतलब है तो बेसिक सी चीज जो मैथ्स में हम करते हैं, x इक्वल टू 5 और फिर वो प्रिंट x, जो मैथ्स में करते हैं वही कर रहा हूँ मैं। लेकिन कंप्यूटर में अगर तुम्हें ज़्यादा से समझना है तो ये सब समझना पड़ेगा कि कैसे काम हो रहा है। एक कंप्यूटर मेमोरी में असाइन होती है एक लोकेशन, उसके अंदर ये वैल्यू जाती है और उसको हम रेफर करते हैं x से। जैसे ही हम मैं एस प्रिंट x करूंगा तो उसको रेफर करेगा और उसको आउटपुट दे देगा 5। आगे समझ? हाँ। बता दो इसमें डाउट है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है शुरू। मतलब है तो वही जो मैथ्स में कर रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ा कंप्यूटर में कैसे काम हो रहा है वो नहीं, समझना। समझ आ गया। समझ आ गया ना? तुझे आ गया मेमोरी और ये आ गया। तो x बस एक नाम है उसका, यही आपकी पीडीएफ में लिखा होगा। x खाली एक नाम है जिससे मैं इसको ढूंढ सकता हूँ इस वैल्यू में क्या रखा है। मैं एक बार पीडीएफ में पढ़ाता हूँ क्या लिखा है। लोकेशन दैट रेफर्स टू अ वैल्यू एंड हुज वैल्यूज कैन बी यूज्ड एंड प्रोसेस्ड और सिंबॉलिक वेरिएबल दैट आर नेम्ड लेबल्स। ये देखो इसका मतलब वही है, नेम्ड लेबल्स। मतलब उसको नाम दे दिया ताकि मैं उसको रेफर कर सकूं, आगे यूज कर सकूं प्रोग्राम में। अब मेरे को जैसे एक मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। जैसे इसमें 5 है, अब अगर मैं x+3 करता हूँ तो मैं तभी कर पाऊंगा जब मैंने सेव कर रखा है उसमें वेरिएबल में। तो मैं रेफर किया x को और उसमें 3 ऐड कर दिया और इसने आउटपुट दे दिया। क्या पूछ रहा? डाउट था कुछ? एक बार ट्राई कर लो आप भी। तो इसमें मार्क्स का वेरिएबल बनाया है 99, तो असाइन कर दी वैल्यू 99 को, वेरिएबल का नाम है मार्क्स, ठीक है। यही बताया इसमें। एक और तरीका होता है ये वेरिएबल असाइनमेंट का, x कॉमा वाई इक्वल टू 20, 30। तो ये क्या करेगा, x को 20 वैल्यू देगा और y को 30 वैल्यू देगा। मतलब ये भी कर सकते हो आप, करके दिखाता हूँ मैं। ये जल्दी जल्दी करते हैं आप थोड़ा। x कॉमा वाई इक्वल टू 10, 20। तो एक ही जगह मैंने दो वेरिएबल बना दिए, ये देखो, ठीक है। यही बताया आपकी बुक में। थोड़ा सा जल्दी करता हूँ मैं, ठीक है। आ गया समझ ये वाला? एक ही लाइन में मैंने दो वेरिएबल बनाए हैं और हाँ। कुछ नहीं किया, बस हाँ। कॉमा सेपरेट करके x को 10 दे देगा, जो पहले है उसको पहला वाला देगा, जो बाद में है उसको बाद में वाला देगा, ठीक है। ठीक है। यही कर रखा है इसमें भी, x इक्वल कॉमा वाई इक्वल टू 20, 30, फिर उसको प्रिंट करा रखा है। फिर एंड का यूज करके कुछ कुछ भी नहीं किया, एंड में खाली एक खाली स्ट्रिंग दे दी, x इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू वाई। हाँ, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। समझ आ गया होगा एग्जाम्पल। x इक्वल टू एक्स को प्रिंट करा दिया, y इक्वल टू वाई को प्रिंट करा दिया। अगर मुझे इसमें कराना है, मैं दिखाई देता हूँ एक बार। मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया था प्रिंट x इक्वल टू, ये मैंने स्ट्रिंग में डाला, ये मैं चाहता हूँ कि प्रिंट में आए। अब उसकी वैल्यू मैं चाहता हूँ तो मैं सीधा x कर दूंगा, कॉमा y इक्वल टू, सीधा मैं y कर दूंगा। इसको मैं
पाइथन 3 में करता हूँ, थोड़ा सा अलग दे रहा है मुझे। ठीक है, ये देखो, ये पाइथन 3 में ही आ रहा है, जैसे उसमें आपकी बुक में आ रहा है वैसे ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है। एक बार आप बाद में ट्राई कर लेना, मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, ठीक है, स्पीड में। पैसे और टेक्स्ट, ये क्या है, टोकन्स, इंडिविजुअल वर्ड्स एंड टोकन, अच्छा हाँ, ये तो खाली वो है, अभी शायद थ्योरी में ही पढ़ोगे आप, आगे क्या यूज है देखते हैं। टोकन बस एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल, ये वाला याद करना था, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, उसको टोकन कहते हैं प्रोग्राम में। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इस पूरी स्ट्रिंग की, तो इसमें हमारे टोकन्स आ गए, ये सारे आ गए, वर्ड्स आ गए सारे, जैसे हुर एक टोकन हो गया, ही हो गया। तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो इंडिविजुअल यूनिट, उसको कहते हैं टोकन। तो ये सारे टोकन है मेरे, अलग अलग। और पंक्चुएशन करेक्टर को टोकन कहते हैं, जैसे ये एक्सक्लामेशन हो गया, कॉमा हो गया, ये सारे टोकन है। अभी कोई यूज़ नहीं है, शायद बाद में कराएं, लेकिन अभी डेफिनेशन ही याद करना है इसकी, इन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, अब ये भी डेफिनेशन वाइड है। कीवर्ड्स वो होते हैं जिसमें, जिसका एक सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है पाइथन प्रोग्राम इंटरप्रेटर के पास। जैसे हमने देखा था अभी प्रिंट, तो जैसे ही हम प्रिंट लिखते हैं तो पाइथन इंटरप्रेटर उसको कर लेता है कि हाँ, कि इसका मतलब है प्रिंट कराओ। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड होते हैं जो कि स्पेशल मीनिंग होता है जिनका इंटरप्रेटर के पास। इसमें अभी हम सारे पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं, जैसे फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, इनका एक स्पेशल मीनिंग होता है। एल्स हो गया, इफ हो गया, ये कंडीशनल स्टेटमेंट एल्स हो गया, इन सब का एक मीनिंग होता है इंटरप्रेटर के पास, और कुछ फंक्शनैलिटी होती है इन सब की। ठीक है, याद करने का ये भी, लेकिन आगे बहुत यूज है इसका, कीवर्ड्स का। फिर आइडेंटिफायर, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक एंड आर यूज्ड एज द जनरल टर्मिनोलॉजी ऑफ द नेम्स। आइडेंटिफायर, ये इसमें ये ब्रैकेट में दे रखा है नेम्स, तो ये नेम्स ही होता है, was a German terminology for the names given to different parts of the program। तो आइडेंटिफायर एक नेम होता है जो हम देते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम को, और वो डिफरेंट पार्ट कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्लासेस हो सकती है, ये सब पढ़ोगे आप आगे। अभी खाली वेरिएबल पढ़ा है ना, जैसे वैसे ही ऑब्जेक्ट पढ़ोगे, क्लासेस क्या होती है, फंक्शन क्या होते हैं, लिस्ट क्या होती है, डिक्शनरी क्या होती है, सब पढ़ोगे अभी। तो ये खाली नेम देता है आइडेंटिफायर इन सब चीज़ों को, और इसके कुछ रूल्स होते हैं, याद करने पड़ेंगे। ऐसी, जैसे ये होता है कि आप लेटर्स यूज़ कर सकते हो, नंबर्स यूज़ कर सकते हो, इसमें इसमें ये रूल्स हैं। लेटर और डिजिट हो सकता है, और जो जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो खाली अंडरस्कोर हो सकता है, ये देखो, अंडरस्कोर ds, ये हो सकता है 0 to 9 हो सकता है, लेकिन फर्स्ट लेटर नहीं हो सकता 0 to 9। और अनलिमिटेड लेंथ के होते हैं, और केस सिग्निफिकेंट होता है, जैसे छोटा ABC अलग होगा कैपिटल ABC से। और कीवर्ड नहीं हो सकता आइडेंटिफायर, जैसे ये सब है। प्रिंट, प्रिंट कोई वो नहीं हो सकता वेरिएबल का नाम, ये लिखा है इसमें, मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड। और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता, खाली अंडरस्कोर हो सकता है। मैं एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ इसके, उससे ज़्यादा समझ आएगा। जैसे ये है, मतलब ये एक हो सकता है ABC, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है, एक नाम है ABC, ये वैलिड है। लेकिन अगर मैं करूँगा, एक मैं डिजिट से स्टार्ट कर दूंगा तो नहीं आएगा, ये एरर आ गया। अंडरस्कोर से मैं कर सकता हूँ, ठीक है, अंडरस्कोर से हो जाएगा, सही है। लेकिन अगर मैं डॉलर या कुछ और लगाऊंगा, डॉलर दिखाता हूँ जैसे, ये गलत आ जाएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं नेमिंग के लिए, जो आइडेंटिफायर को ये नेमिंग के लिए होते हैं, और ये फॉलो करने पड़ेंगे हम। अब जैसे इफ एक वो होता है,
एक कीवर्ड होता है पाइथन में, तो उससे हम नहीं कर सकते, इधर भी सिंटैक्स एरर। तो उन रूल्स को फॉलो करके ही हमें उसको नेमिंग करनी होती है आइडेंटिफायर को। यही सब लिखा है इसमें। ये इनवैलिड है, यहाँ पे स्पेस आ गई, यहाँ पे डॉट आ गया। ब्रेक स्टेटमेंट एक कीवर्ड है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे ये आ गया। ये एक वैलिड, ये नहीं है क्योंकि इसका क्या रीज़न है, 1 2 3 फीट। अब नहीं, 1 तो आ सकता है, एक सेकेंड रुको, न्यूमेरिक आ सकता है पहले, रुको। अच्छा हाँ, न्यूमेरिक पहले, हाँ पहले नहीं आ सकता न्यूमेरिक, बाद में आ सकता है। जैसे ये वैलिड है फील्ड 1 2 3, लेकिन पहले नहीं आ सकता न्यूमेरिक। ठीक है, ये याद करने का ही है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा समझ आएगा। जैसे मैंने अभी किया वैसे कर लेना आप भी। एक दो वेरिएबल नेम्स बना के देखना किस में इनवैलिड आ रहा है, किस में वैलिड आ रहा है, तो खुद समझ आ जाएगी चीज़ें। ठीक है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिंग यूज ऑफ टोकन्स। नेम ये है, एज ये है। हाँ ये तो ऐसे ही कर दिया। ये कराऊं क्या, ये कुछ है नहीं। ये देखो, ये प्रिंट किया, यहाँ पे स्ट्रिंग दे दी, यू विल बी एज +1। इसने एज को रेफर किया, 17 है हमारी एज, एज +1 करेगा 18 आ जाएगा, यू विल बी 18 नेक्स्ट ईयर। तो ये इसका आउटपुट आएगा। हाँ ये देखो, जैसे प्रिंट नेम, नेम की जगह समीर ये इंसर्ट कर देगा यहाँ पे, समीर यू आर 17 नाउ, बट एंड में एक स्पेस देगा और फिर ये यू विल बी 17 +1 नेक्स्ट ईयर। तो ये एक लाइन में पूरा आउटपुट दे देगा, क्योंकि इसमें इसने एंड में स्पेसिफाई कर दिया ना कि खाली एक ये। तो बाय डिफॉल्ट तो न्यू लाइन होता है, अगर तू एंड नहीं डालेगा ना तो एक नया लाइन में आएगा तेरा। लेकिन इसने कह दिया कि एंड में खाली मेरे को एक स्पेस चाहिए और कुछ भी नहीं, तो इसने 2 लाइन में करके भी एक ही लाइन में कर दिया। आगे समझ, एक बार खुद ट्राई करोगे समझ आ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा। ठीक है। ठीक है, ये तो वही सब है। हाँ समझ आ गया। वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन जो ऊपर पढ़ा ना हमने, डिजिट से स्टार्ट नहीं होता, कीवर्ड नहीं होता, याद करने का ही है सारा। डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर, ये भी समझा ही दिया। कीवर्ड एक मतलब ऐसी चीज़ होती है जो कि इंटरप्रेटर को पता होती है, जैसे प्रिंट या इफ। आइडेंटिफायर एक नेम होते हैं जो हम किसी भी उसको दे सकते हैं, वेरिएबल को, क्लास को। ठीक है, हो गया। आगे बताओ।